Hello everyone, today we'll discuss about immediate inference. First of all, what is inference? Inference is a process of drawing conclusion from certain premise or premises. It means inference यानी अनुमान एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कुछ पर्टिकुलर सर्टेन premises दी होती हैं और हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक premises भी हो सकती है और एक से ज़्यादा premises भी हो सकती हैं। premises को आधार वाक्य कहते हैं। सो एक से ज़्यादा आधार वाक्य भी हो सकते हैं और एक आधार वाक्य भी हो सकता है जिसके बेस पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। ट्रेडिशनली इन्फ्रेंस इज क्लासिफाइड एज फॉलो। ये एक पिक्चर आप देख रहे होंगे, इसमें बताया है कि इन्फ्रेंस को किस तरह से डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। इन्फ्रेंस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। सो डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, ये एक वीडियो में कवर होता है। एंड डिडक्टिव के आगे फर्दर डिवीजन नहीं है, सॉरी इंडक्टिव के फर्दर डिवीजन नहीं है, बट डिडक्टिव के हैं। डिडक्टिव को भी आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इमीडिएट एंड मीडिएट। इमीडिएट इज ऑल्सो डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स, इन्फ्रेंस बाय अपोजिशन एंड इडक्शन। मीडिएट भी दो पार्ट्स में डिवाइड है, सिलोजिस्टिक एंड नॉन सिलोजिस्टिक। Eduction is divided into three parts, conversion, aversion and contraposition. So ये दो टर्म हम पहले कर चुके हैं, सो मैं आपको आज यहाँ से एक्सप्लेन करती हूँ। इमीडिएट मीडिएट के डिविजन्स, immediate and mediate inference. The difference between immediate and mediate inference is based on number of premises. यानी कितनी premises हैं, इस बेस पर mediate और immediate inference को differentiate किया गया है. An immediate inference is a process of drawing necessary conclusion from a single premises. In another language, an immediate inference is an inference which can be made from only one proposition. Clear है? Immediate inference एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें सिर्फ एक आधार वाक्य के द्वारा निष्कर्ष को निकाला जाता है या निगमित किया जाता है। सिर्फ एक आधार, only one proposition or a single proposition or premise. On the other hand, an immediate inference is a process of drawing necessary conclusion from two premises at least. Mediate inference क्या है? Mediate inference है एक ऐसी प्रोसेस जिसमें दो premises के आधार पे कंक्लूजन को ड्रॉ किया जाता है. So this is a difference between immediate and mediate. Immediate केवल एक प्रपोजिशन और प्रमाइस के आधार पर कंक्लूजन निकालना, मीडिएट कम से कम दो premises के आधार पर कंक्लूजन ड्रॉ करना. Now, syllogistic and non-syllogistic mediate inference. जैसा कि मैंने कहा, mediate inference at least two premises. तो अब देखते हैं कि an argument having only two premises is called syllogistic mediate inference. Only two premises. अगर एक आर्गुमेंट में केवल दो premises हैं
तो वो सिलोजिस्टिक मीडिएट इन्फ्रेंस है। और इफ द नंबर ऑफ प्रीमिसेस इज मोर देन 2 then it is called non-syllogistic mediate inference. So this is a difference between syllogistic and non-syllogistic mediate inference. Now, the types of immediate inference. Inference of opposition, basically square opposition की हम यहाँ बात कर रहे हैं जो हम पढ़ चुके हैं. And the second is इडक्शन. देखा जाए तो हमें यहां से पढ़ना है. तो इडक्शन क्या है? स्क्वायर ऑपोजिशन हम पढ़ चुके हैं क्योंकि, ठीक है. सो इमीडिएट इन्फ्रेंस का जो मेन पार्ट है वो ये 2 टाइप हैं और इनकी एक्सरसाइज भी आती हैं सॉल्व करने के लिए. तो इडक्शन. नाउ व्हाट इज इडक्शन? इडक्शन इन्वॉल्व्स सर्टेन चेंज इन द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म ऑफ द प्रपोजिशंस. यानी इडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जो कहीं ना कहीं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म के चेंज को इंक्लूड करती है. या तो वो इंटरचेंज होते हैं या उनकी क्वालिटी चेंज होती है. सो द मेन कंसर्न ऑफ इडक्शन इज टू कन्वर्स लॉजिकल इक्विवेलेंस. कि इडक्शन का एम क्या है कि एक प्रोमिसेस के बेस पर डायरेक्टली उसको सेम मीनिंग के साथ कन्वर्स करना. और जब सेम मीनिंग होता है तो वो इक्विवेलेंट होते हैं, यानी लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं क्योंकि दोनों का मीनिंग चेंज नहीं हुआ. तो हम देखते हैं कभी कभी, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 2 अलग सेंटेंस एक प्रपोजिशन को बना सकते हैं. ठीक है, उसी तरह क्योंकि वो दो सेंटेंस जो होते हैं वो लॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं. There should be same meaning of premises and conclusion in education. तो जो एक प्रमाइस दी हुई है और उसके बेस पे हम जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं उनका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेम होना चाहिए. सेम इन द सेंस सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो एक लिया गया है, जो एक टर्म यूज की गई है वो, और इवन अगर मैं और क्लियर वर्ड में कहूँ तो जो मीनिंग है पूरी प्रमाइस का एंड पूरे कंक्लूजन का वो चेंज नहीं होना चाहिए, वो एज इट सेम रहना चाहिए. नाउ इडक्शन हैज 3 टाइप्स: कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन. कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन. सो हम देखते हैं सबसे पहले कन्वर्जन. यहाँ से एक्चुअली हमारी वीडियो का मेन पार्ट शुरू होता है क्योंकि कन्वर्जन, ऑब्वर्जन एंड कॉन्ट्रापोजिशन इसी से रिलेटेड एक्सरसाइजेस पेपर में दी जाती हैं. कन्वर्जन. Conversion is an inference formed by interchanging the subject and predicate terms of a categorical proposition. तो conversion एक ऐसा inference है जिसमें subject and predicate को interchange कर देते हैं. And remember one thing, तीनों inference में, conversion में, obversion में and contraposition में एक कैटेगोरिकल प्रपोजिशन दूसरी कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में चेंज होती है और उनकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की. तो हम 1 बाय 1 देखते हैं कि कन्वर्जन में कौन सी प्रपोजिशन किस कैटेगोरिकल प्रपोजिशन में चेंज होती है. सो ए इज कन्वर्टेड इनटू आई, ई इज कन्वर्टेड इनटू ई, I is converted into I, and the conversion of O preposition is not valid. So simple language में अगर हम कहें याद रखने के लिए कि conversion में A preposition I में change हो जाती है with the condition. Condition क्या है? Condition ये यहाँ पे subject S is subject, S is subject
and P means predicate. So यहाँ पे इन बॉक्स के थ्रू मैंने बहुत सिंपल डायरेक्टली आपको ये समझाया है कि कंडीशन ऑफ कन्वर्जन क्या होता है। सब्जेक्ट बदल जाता है प्रेडिकेट में एंड प्रेडिकेट बदल जाता है सब्जेक्ट में। इट मीन्स ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। इसको हम एक एरो के थ्रू भी समझ सकते हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, प्रेडिकेट सब्जेक्ट में। सो देयर आर टू थिंग्स फॉर द रिमेम्बरेंस। द वन इज ये प्रपोजिशंस किस में क्या कन्वर्ट होता है, एंड सेकेंड इज कंडीशन। So this is a conversion. इसके एग्जाम्पल, all mangoes are green fruits. This is a proposition, and by the rules you have to know that A is converted into I. So some ग्रीन फ्रूट्स, क्योंकि इसके साथ हमें ये भी याद रखना है कि सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जाएगा एंड प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा। सो सम ग्रीन फ्रूट्स आर मैंगोज, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे। यहाँ पे प्रेडिकेट सब्जेक्ट बन जाएगा और ये जो सब्जेक्ट है वो प्रेडिकेट बन जाएगा। तो ये रिलेशन आप देख पा रहे होंगे कि ये ऐसे क्रॉस में जा रहे हैं। इट मीन्स ये इंटरचेंज हो रहे हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इंटरचेंज हो रहा है। सेकेंड, नो स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट पर्सन इज ई प्रपोजिशन, एंड ई में ही चेंज रहता है, मतलब चेंज नहीं होता, ई सेम रहता है, बट कंडीशन अप्लाई होती है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाली। सो नो इंटेलिजेंट पर्सन इज स्टूडेंट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट इंटरचेंज हो गए। नेक्स्ट, आई प्रपोजिशन, आई में ही रहता है। सम पेट्स आर डॉग्स, तो ये जो सम डॉग्स आर पेट्स है ये इंटरचेंज हो जाएंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो हो जाएगा सम पेट्स आर डॉग्स। एंड ओ प्रपोजिशन, द कन्वर्जन ऑफ ओ प्रपोजिशन इज नॉट वैलिड। Now, aversion क्या है? Aversion is an inference formed by changing the quality of the given proposition. देखिए दो चीज होती हैं, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। क्वांटिटी मीन्स होता है जहां हम क्वांटिफायर्स की बात करते हैं, ऑल, सम, नो, ये क्वांटिटी बताते हैं। क्वालिटी होता है जहां हम पॉजिटिव या नेगेटिव क्वालिटी को डिफाइन करते हैं। तो यहां पे क्वालिटी चेंज होती है, बट किस टर्म की चेंज होती है? हेयर सब्जेक्ट टर्म विल रिमेन सेम, बट प्रेडिकेट टर्म विल रिप्लेस बाय इट्स कॉम्प्लीमेंट्री टर्म। कॉम्प्लीमेंट्री टर्म का मतलब होता है उसका उल्टा हो जाना, अपोजिट। तो अपोजिट के लिए हम ऐड करते हैं नॉन, क्योंकि देखिए जनरल जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, सपोज वाइट का ब्लैक होता है, पेशेंट का इम्पेशेंस होता है, ठीक है, गुड का बैड होता है। हम ऐसे लॉजिक में यहाँ पे इमीडिएट इन्फ्रेंस में हम इस तरह से अपोजिट टर्म को रिप्लेस नहीं करते, हम टर्म में नॉन वर्ड लगा के उसका कॉम्प्लीमेंट्री टर्म बनाते हैं। सो जैसे यहाँ पे P है, सपोज A है, A का कॉम्प्लीमेंट्री टर्म हो जाएगा नॉन A। B है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री टर्म हो जाएगा नॉन B। अगर हम वर्ड्स में देखें, ब्लैक है, सो ब्लैक का हो जाएगा नॉन ब्लैक। वाइट नहीं होगा, नॉन ब्लैक होगा। सो ये इस तरह से हम प्रेडिकेट टर्म की क्वालिटी चेंज कर देते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको चेंज करेंगे नेगेटिव में,
और सपोज अगर कोई नेगेटिव है, सपोज नॉन ब्लैक है, तो हम उसे चेंज कर देंगे ब्लैक में, नॉन वर्ड हट जाएगा, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से हम क्वालिटी चेंज करते हैं। इट मीन्स इफ प्रेडिकेट टर्म इज अफर्मेटिव देन इट विल बी नेगेटिव, एंड if predicate term is negative then it will change into affirmative. Affirmative means basically positive ही है। अब देखते हैं हम कौन सी प्रपोजिशन चेंज होती है। A is aborted into E is aborted into A, I is aborted into O, and O is aborted into I. आपको याद करने के लिए मैं बताऊं, ये आप ऐसे याद कर सकते हैं, ये रिवर्स है, A E में होता है, E A में होता है, उसी तरह I and O, I O में चेंज होता है and O I में चेंज होता है। And now what is a condition of aversion? Condition, subject will remain same as it. सब्जेक्ट को हम टच नहीं करते, उसे हम चेंज नहीं करते, ठीक है, बट प्रेडिकेट विल बी नॉन प्रेडिकेट। उसके बाद नॉन प्रेडिकेट का मतलब है अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। सो एग्जाम्पल, ऑल मदर्स आर केयरिंग बीइंग्स, ये ए प्रपोजिशन है। एज आई सेड बिफोर, ए इज अबॉर्टेड इनटू ई, सो नो मदर, सब्जेक्ट सेम रहता है। व्हाट इज अ कंडीशन? सब्जेक्ट सेम रहेगा, प्रेडिकेट नॉन प्रेडिकेट हो जाएगा। सो नो मदर्स आर नॉन केयरिंग बीइंग्स, क्योंकि ये हमारा पी है और हमें इसे बनाना है नॉन पी, तो ये हमारा बन गया नॉन पी। उसी तरह नो ह्यूमन आर परफेक्ट बीइंग, ये ई प्रपोजिशन है, ये कन्वर्ट होगी, सॉरी अबॉर्ट होगी ए में। सो ऑल ह्यूमन्स आर नॉन परफेक्ट बीइंग। Some roses are beautiful flowers. It is I, it over O preposition. Some roses are not non-beautiful flowers. And now here, the important point is don't confuse between not and non. ऐसा नहीं है कि आप non लगा रहे हैं तो आप not नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ प्रेडिकेट देखना है। प्रेडिकेट हमारा पी है और उसमें हमें नॉन लगाना है। देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू टर्म्स। सम रोजेज आर नॉट ब्यूटिफुल फ्लावर्स, तो सम ये ओ प्रपोजिशन है, इट अबॉर्टेड इनटू आई प्रपोजिशन। सो सम रोजेज आर नॉन ब्यूटिफुल फ्लावर्स। Contraposition. Contraposition के लिए it is necessary that aversion and conversion should be clear in your mind, because contraposition is a combination of conversion and aversion. It is not an independent inference actually. Contraposition separate नहीं है, ये conversion और aversion पर ही base होता है। ये हम देखेंगे कैसे। Contraposition is an inference formed by replacing the subject term with the complement of its predicate term and replacing the predicate term by the complement of its subject term. The point is कि contraposition में क्या करते हैं हम, subject की जगह predicate का opposite लिखते हैं and predicate की जगह subject का opposite लिखते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एस, सब्जेक्ट बदल जाता है नॉन पी में एंड प्रेडिकेट बदल जाता है नॉन एस यानी नॉन सब्जेक्ट में। नाउ
चेंजेस देखते हैं. A is contraposition into A, E is contraposited into O, I is not valid and O is contraposited into O. तो यहाँ पे एक चीज बदल रही है. जिस तरह कन्वर्जन में सिर्फ A I में बदल रहा था, यहाँ E O में बदल रहा है. बाकी एज इट है. A है, O है, I नॉट पॉसिबल है. एग्जाम्पल, ऑल सिटीजन्स आर वोटर्स. ए प्रपोजिशन है, ए में ही रहेगा, लेकिन कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट हो जाएगा नॉन पी एंड प्रेडिकेट हो जाएगा नॉन एस. तो ऑल नॉन वोटर्स आर नॉन सिटीजन्स. ये हमारा सब्जेक्ट था, ये प्रेडिकेट था, तो इसका नॉन प्रेडिकेट यहाँ पे आ गया, नॉन सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया. उसी तरह ई प्रपोजिशन, ई चेंज होती है ओ में. सो सम नॉन ऑनेस्ट पर्सन आर नॉट नॉन पॉलिटिशियंस. आई इज नॉट वैलिड, ओ में ही रहती है. सम नॉन मैरिड आर not non girls. So this is a contraposition. Contraposition actually इतना ही नहीं है, इसमें डिटेल में भी करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में. क्विक रिव्यू देखते हैं जो हमने आज पढ़ा है. कन्वर्जन का क्विक रिव्यू. ए आई में ई I is converted into I, O not possible. What is a condition? Subject predicate हो जाता है, predicate subject हो जाता है. Obversion, A is overted into E is overted into A, I is overted into O is overted into I. Condition, subject will be same, predicate will be changed into non-predicate. Contraposition, A is contraposited into A, E is contraposited into O, I not valid and O सेम रहता है. कंडीशन क्या है? सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? नॉन प्रेडिकेट एंड प्रेडिकेट हो जाएगा नॉन सब्जेक्ट. तो ये एक बहुत अच्छा चार्ट है जिसके थ्रू आप इमीडिएट इन्फ्रेंस को क्विकली याद कर सकते हैं या अपने माइंड में एक छोटा सा इमेज बना सकते हैं ताकि आप सम्स को जल्दी सॉल्व कर पाएं. नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे द डिटेल्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रापोजिशन, क्योंकि कॉन्ट्रापोजिशन का डायरेक्ट मेथड हम पढ़ चुके, लेकिन उसका एक डिटेल्ड मेथड भी है. इन डिटेल्ड मेथड देयर आर सम ऑर्डर, लाइक फर्स्ट वी हैव टू ऑब्वर्स, देन कन्वर्स, देन ऑब्वर्स. उसके बाद हमें कॉन्ट्रापोजिशन कंप्लीट करने के लिए देयर आर सम अदर रूल्स. तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. और आई विल ऑल्सो टेल यू अबाउट exercise, how can we solve the exercise in the context of immediate inference. Thank you. If you like my video, please share, like and subscribe.